राधे राधे। मैं डॉक्टर सौम्या। आज की वीडियो में हम जानेंगे डायबिटीज के बारे में, जिसे हम आयुर्वेद में मधुमेह भी कहते हैं। आज की वीडियो में हम मधुमेह क्या है, प्रमेह के प्रकार, कफज, पित्तज, वातज, मधुमेह के होने के कारण, इसके सामान्य लक्षण, इसमें होने वाली कॉम्प्लिकेशंस, मधुमेह में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इसमें योग क्या करेंगे, प्राणायाम क्या करेंगे, अभ्यंग नस्य की भूमिका क्या कब करनी है हमें, अभ्यंग नस्य, सरल घरेलू उपाय क्या करें और क्या ना करें। अब हम आगे वीडियो को देखेंगे। मधुमेह क्या है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जब शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है उसे हम डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने खाना खाया, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज हमारे ब्लड में गया, अभी तक हमारे बॉडी की सेल्स तक नहीं पहुंचा है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को हम एनर्जी नहीं मिली है। तो ये अब इंसुलिन हार्मोन आएगा और उसको सेल्स और ऑर्गन्स तक पहुंचाएगा और एनर्जी मिलेगी। ठीक है, अब इंसुलिन हार्मोन ने अपना काम नहीं किया तो एनर्जी नहीं मिली। अब डायबिटीज़ अगर हो जाती है जब इंसुलिन हार्मोन काम ठीक से नहीं करता है तो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। अब उसी के वजह से आगे डायबिटीज़ के जो लक्षण है वो हम जानेंगे कि क्या क्या आते हैं। आयुर्वेद के अनुसार मधुमेह में प्रमेह के रोगों के प्रकार भी बताए गए हैं। ये टोटल 20 प्रकार होते हैं। ठीक है, आयुर्वेद में मधुमेह बोलते हैं, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। इसमें कफज प्रमेह है 10 प्रकार के, पित्तज प्रमेह है 6 प्रकार के, वातज प्रमेह है 4 प्रकार के। ठीक है, अब प्रमेह के जो प्रकार हैं, कफज, पित्तज, वातज। कफज में ये 10 यहाँ पे ये लिखे हैं, पित्तज में ये 6 होते हैं और वातज में ये 4 होते हैं। वातज में जो ये लास्ट मधुमेह है, इसी को आज हम जानने वाले हैं इसी वीडियो में। अब यहाँ पर हम मधुमेह के कारणों के बारे में बात करेंगे। इसके लिए कारण है गलत जीवन शैली, दिन में सोना, व्यायाम का अभाव, तनाव, गलत आहार जैसे कि अधिक मीठा खाना, अधिक तला भुना, मैदा, चीनी, जंक फूड ये लेना, मानसिक कारण, चिंता, क्रोध, अवसाद करना। ठीक है, इनसे डायबिटीज़ होती है। अब जैसे आयुर्वेद का हम एस्पेक्ट देखेंगे, आस्य सुखम, स्वप्न सुखम, दधीनि, ग्राम्य औदगानु, प्रसपयांशी, नवा अन्नपानम, गुणवैकृतम च, प्रमेह हेतु कफ कृच्छ सर्वम। अब यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, आस्य सुखम मतलब कि सुखपूर्वक गद्देदार आसन पर बैठे रहना या सुखपूर्वक गद्देदार आसन पर सोए रहना। ठीक है, दिन में सोना तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। दही लेना, ग्राम में जलीय और आनु पशु पक्षियों का जो मांस है वो ज़्यादा लेने से और वो लेने से भी डायबिटीज़ हो सकती है। अगर आपका पाचन क्रिया ठीक नहीं है तो नहीं लेना है। दूध का अधिक सेवन करना, नया अन्न, नया जल, गुड़ के विकार जैसे कि खांड, चीनी, मिश्री, मिठाई कफ को उत्पन्न करती हैं। ये वस्तुएं जैसे कि भात, खीर, ये सभी वस्तुएं प्रमेह को उत्पन्न करेंगी। अब आपकी बॉडी में कफ बढ़ेगा, ठीक है, सारी चीज़ें प्रमेह को उत्पन्न करेगी। ठीक है, मधुमेह के जो सामान्य लक्षण है, आपको कैसे पता चलेगा कि डायबिटीज़ हो गई है या होने वाली है। ठीक है, बार बार आपको पेशाब आएगी, पेशाब की जो मात्रा है वो बढ़ी रहेगी, अत्यधिक प्यास लगेगी, भूख अधिक लगेगी, शरीर में कमज़ोरी लगेगी, पसीना अधिक आएगा, थकान बहुत ज़्यादा रहेगी और पेशाब में मिठास इन द सेंस की चींटियाँ भी पेशाब पे आपको लगी हुई दिख सकती हैं और पेशाब करते टाइम आपको दुर्गंध भी आ सकती है। ये सभी लक्षण जो है वो मेद यानी कि जो बहुत लोग मोटे हैं उनमें भी ये लक्षण दिखते हैं और डायबिटीज़ के पेशेंट्स में भी ये लक्षण दिखाई देते हैं। अब हम जानेंगे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। ये हम जो कॉम्प्लिकेशन है वो मॉडर्न और आयुर्वेद एस्पेक्ट से, दोनों एस्पेक्ट से हम देखेंगे। ठीक है, मॉडर्न एस्पेक्ट से ये है डायबिटिक नेफ्रोपैथी जो कि किडनी पर अफेक्ट डालेगी। शरीर में डायबिटीज़ हो गई है, शुगर का लेवल बढ़ गया है तो डायबिटिक न्यूरोपैथी, ये नसें जो शरीर की हैं उन पर इफेक्ट डालेगी। डायबिटिक रेटिनोपैथी, जैसे कुछ लोगों की डायबिटीज़ होने के बाद आंखें बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, इसी वजह से होता है क्योंकि उनको डायबिटीज़ हुए बहुत साल हो चुके हैं, कॉम्प्लिकेशन आ चुका है उनकी बॉडी में।
अब आयुर्वेद एस्पेक्ट से हम देखेंगे, जैसे प्यास बहुत अधिक लगती है, ठीक है, अतिसार इन द सेंस डायरिया हो सकता है, ज्वर इन द सेंस फीवर हो सकता है, दाहा, ठीक है, शरीर में जलन लग सकती है आपको, दुर्बलता बहुत ज़्यादा, आप थकान फील कर सकते हैं, अरोचक, आपका किसी भी काम को करने में, ना खाना खाने में, ना किसी से बात करने में, किसी में मन नहीं लगता, अपचन, आपका भोजन जो है वो समय पर डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, अपचन है, ठीक है, दुर्गंध, आपकी बॉडी से दुर्गंध आ रही है, मांस वाली पिड़काएं, अलर्जी, विद्रदी आदि ये सब हो सकते हैं, ठीक है। प्रायः प्रमेय रोग बहुत दिनों तक रह जाता है, ये उपद्रव दृष्टिगोचर हो सकते हैं। मधुमेह में हम आहार जानेंगे, ठीक है, कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो क्या खाएं, क्या आपके लिए पथ्य है। अब अनाज हम इस पे बात करते हैं, तो जौ ये सर्वश्रेष्ठ बताया आयुर्वेद में, जैसे कि आप नीचे स्लाइड में देखिए, यहाँ यवा प्रमेय हरा श्रेष्ठा, ये जो है जौ प्रमेय डायबिटीज नाशक है और सर्वोत्तम आहार है। अब यहाँ पर आप ज्वार खा सकते हैं, बाजरा, रागी, पुराना चावल। अब देखिए, चावल जो है डायबिटीज़ में लोग मना करते हैं, बहुत बड़ा मिथ है कि चावल डायबिटीज़ में नहीं खाना चाहिए। आप चावल आराम से खा सकते हैं, बस चावल खाना कौन सा है, आपको पुराना चावल खाना है, उस चावल में नमी कम होती है, वो पचने में बहुत सुपाच्य है, बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, और पकाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आपको खुले बर्तन में पकाना है, और जो ऊपर स्टार्च आ जाता है उसको आपको निकाल देना है, जिसे कुछ लोग मांड भी बोलते हैं, उसको आपको निकाल देना है, ठीक है। उसके बाद आप वो चावल को खाएं, लेकिन चावल थोड़ी ही मात्रा में खाएं, ज़्यादा ना लें, थोड़ी मात्रा में लें, मांड निकाल के खाना है, बहुत नरम या बहुत चिपचिपा ना हो, ठीक है। सब्जियां क्या ले सकते हैं, लौकी, तोरई, परवल, करेला, करेला इज बेस्ट इन डायबिटीज, ठीक है। दूध और घी क्या लेंगे, गाय का घी थोड़ी मात्रा में लेना। अब गाय के घी को अगर आप 1 गिलास पानी, गर्म पानी में 1 चम्मच डाल के लेते हैं, ये पतले लोगों को लेना है। ये क्या करेगा, कभी कभी मोटे लोग भी ले सकते हैं, जैसे कि 1 हफ्ते में 2 बार आप ये ले सकते हैं। लेने से फायदा क्या होगा, अग्नि बढ़ेगी, पाचन सुधरेगा, प्रमेय में लाभकारी है, ठीक है। पतले लोग रोज लें, बहुत ज्यादा दूध या दही नहीं लेना है, ठीक है। दालें क्या ले सकते हैं, मूंग दाल ये आप हफ्ते में 4 बार ले सकते हैं, मसूर दाल ये हफ्ते में 2 बार ले सकते हैं, अरहर दाल महीने में 2 बार ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या खाएं क्या ना खाएं, हम इस पे बात करते हैं। चीनी, मिठाई, मैदा, सफ़ेद चावल, आलू, अधिक मीठे फल, तला भुना भोजन, नया चावल ये नहीं खाना है। अब आप योग क्या करेंगे डायबिटीज़ में, तो अब हम उस पर बात करेंगे। योगों को आप सही तरीके से करें, गलत तरीके से योग आपको नहीं करना है। कुंभक पहले बता देती हूँ मैं, कुंभक इन द सेंस सांस रोकना आसन करते टाइम। तो अगर आपको डायबिटीज़ के साथ बीपी की भी प्रॉब्लम है तो आपको सांस नहीं रोकनी है। अब जानते हैं कि कौन से योग हैं। आसन है, यहाँ पर उत्थान पादासन आपको करना है, ठीक है। 3 राउंड्स करने हैं 1-1 मिनट के। धनुरासन करें, उदर संचालन, हल आसन, ठीक है। परिवर्त, त्रिकोण आसन, मत्स्य आसन, शव आसन, पश्चिम उत्थान आसन, पवन मुक्तासन, मंडूकासन, ठीक है। मंडूकासन आसन इज बेस्ट इन डायबिटीज। प्राणायाम आप करेंगे, सूर्य भेदन प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम, ठीक है। इन दोनों को आपको, अगर ओनली डायबिटीज है तो कुंभक लगा के आप करेंगे सांस रोक के, बीपी है तो कुंभक नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो व्यायाम का महत्व है वो बता रखा है हमने आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। यहाँ पर नियमित व्यायाम से दोष हल्के हो जाते हैं शरीर के और रोग नष्ट होने में मदद मिलती है। नियमित व्यायाम करेंगे। अब यहाँ पर एक कारण है तनाव, यानी कि स्ट्रेस। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायबिटीज़ होने में। तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपको स्ट्रेस है तो अब उसको ठीक कैसे करेंगे, ठीक है। तनाव से शुगर बढ़ती है। अब इसका समाधान क्या है, आप ध्यान करेंगे, सकारात्मक सोच इन द सेंस पॉजिटिव सोचेंगे हमेशा, नकारात्मक नहीं सोचेंगे, पर्याप्त नींद लेंगे। पाद अभ्यंग
अभ्यंग मधुमेह में तेल मालिश को कहा जाता है। ठीक है, अब पैर पे तेल मालिश करेंगे तो उसको पादाभ्यंग कहेंगे। ठीक है, पूरे शरीर में औषधीय तेल से मालिश को अभ्यंग कहते हैं। ठीक है, इसमें आप कौन सा तेल लेंगे? आप 2 टाइप के तेल लेंगे, कोई भी इन दोनों में से कोई ले सकते हैं। तिल का तेल या नारियल का तेल आप ले सकते हैं। तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ बताया है। आप डेली पादाभ्यंग रात के टाइम पे करके और सोएं। अब इससे लाभ क्या मिलेगा? वात दोष शांत होगा, नसों की कमजोरी में लाभ होगा, तनाव कम होता है, ब्लड शुगर लेवल में कम करने में सहायता मिलती है, त्वचा और इंद्रियां मजबूत हो जाती हैं। अब नस से है, नाक में औषधि डालने से, अब देखिए मैंने क्या कहा, पर्याप्त नींद। तो पर्याप्त नींद कैसे आप ले सकते हैं? नस से करके। ठीक है, ये मैंने बहुत पेशेंट्स पे अप्लाई किया है। जो लोग प्रतिमर्श नस्य, ये एक नस्य का टाइप है। ये चीज़ हर कोई कर सकता है और डेली बेसिस पे करनी है। जो प्रतिमर्श नस्य कर रहे हैं पेशेंट, उनको जिनको भी नींद नहीं आती थी या नींद की दवाई चलती थी, वो बहुत आराम से सोने लगे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए आपको नस्य करना कैसे है, मैं यहाँ पे सब बताने वाली हूँ। अब देखिए, नासा ही शीर्षोद्वारम। ठीक है, जो नासा है, नाक है, वो सिर का द्वार है। ठीक है, सिर से सिर तक हम नाक से पहुंच सकते हैं। तो नाक में हम औषधि डालेंगे, वो डायरेक्ट सिर तक पहुंचेगी। ठीक है, तो नस से क्या है? नाक के माध्यम से औषधीय तेल या घृत डालना। ठीक है, इसमें लेना क्या क्या है? गाय का घी लेंगे और अणु तेल, इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। गाय का घी मैं ऐसा प्रेफर करती हूँ कि गर्मियों में लें, आप गर्मियों में नाक में डालें, और अणु तेल को जो है सर्दियों में आप नाक में डालें। अब इसको गर्म कैसे करना है? इतना गर्म करेंगे कि आप अगर यहाँ पर बूंद टपका के देखते हैं तो आपको यहाँ इस सरफेस पे गर्म ना लगे। बहुत ना के बराबर गर्म करना है। इससे त्वचा यहाँ की बहुत सेंसिटिव है, बहुत पतली है, तो इसमें यहाँ पे जो गर्म लगेगा वो अंदर नहीं डालना है। ठीक है, बहुत नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, वो आप डालें और थोड़ा गर्म करें। ठीक है, अब इसको डालने के बाद आपके गले में कफ आएगा, वो कफ आपको थूकना है। ठीक है, उसको बिल्कुल भी शरीर में ना रखें। मधुमेह की, अब इसको करने से, नस्य को करने से लाभ क्या होगा? हार्मोन बैलेंस होगा, तनाव कम होगा। ठीक है, नींद बेहतर होगी, इंद्रियां मजबूत होंगी, ब्लड शुगर पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण देखने को मिलेगा। सरल घरेलू उपाय, सिंपल रेमेडीज। ठीक है, इसमें आप आसन विजयसार की छाल का काढ़ा ले सकते हैं। इस काढ़े को बनाने का तरीका, आप विजयसार का चूर्ण ले लीजिए। ठीक है, 2 कप पानी लीजिए, उसको आप चूर्ण को आप उबालिए, 1 कप पानी बच जाएगा, उसको छान के आप पी लीजिए। ठीक है, बेल के पत्तों का रस, सेम प्रोसीजर, पत्ते ले लें आप 3 से 4, उसको 2 कप पानी में काट के डाल दीजिए। ठीक है, उसको छान लीजिए जब 1 कप बच जाए और आप उसको पी लीजिए। ठीक है, 20 ml के करीब आपको पीना है। ठीक है, ये था बनाने का प्रोसीजर। अब करेले का रस भी आप 20 ml ये ले सकते हैं। करेले का रस आप डेली खाली पेट ले सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को आप खाने के बाद ले लें। ठीक है, अब ये जो है, ये चीज़ें लंबे टाइम तक नहीं लेनी है। मैं ये कहूँगी कि बस अगर आप डेली ले रहे हैं तो 2 वीक्स तक लें बस। ठीक है, उसके बाद कुछ दिन छोड़कर आप थोड़े दिन बाद फिर से शुरू कर सकते हैं। बेल के पत्तों का रस आप डेली ना लें। ठीक है, अब जो ये है हल्दी, चिरायता, मेथी और भूनिम, इसका चूर्ण बहुत फ़ायदा करता है। ये बहुत पेशेंट्स पे मैंने ट्राई भी किया है और इससे ब्लड शुगर लेवल सच में कम होती है। ठीक है, हल्दी लेनी है 100 ग्राम, चिरायता लेना है 100 ग्राम, मेथी लेनी है 300 ग्राम और भूनिम लेना है 100 ग्राम। ठीक है, इसका चूर्ण आप घर पे बना के अपने पास रख लें। ठीक है, और इसको 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, खाने के बाद आप गर्म पानी से लें। अब यहाँ पे जौ और यव बार्ले है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बार्ले कहते हैं। यव प्रधानस्तु भवेत प्रमेही, मुख्य रूप से प्रमेह में आप यव का सेवन कैसे कर सकते हैं? तो आप रोटी बना सकते हैं, इसकी उपमा ले सकते हैं, सत्तू ले सकते हैं आप। अब देखिए सत्तू बनाना कैसे है कि भुने हुए जौ के आटे को हम भून लें, मतलब ठीक है, जौ के आटे को भून लें, उसमें पानी ऐड करें, उसमें सेंधा नमक ऐड करें, जीरा पाउडर ऐड करें। ये आप या तो ब्रेकफास्ट में लें या फिर नून में आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस दिए हैं कि आप और क्या कर सकते हैं। ठीक है, आयुर्वेद के अनुसार
अब एक यहाँ पर बहुत बड़ा मिथ आता है कि शहद डायबिटीज़ में नहीं लेना है। देखिए, आप शहद आराम से ले सकते हैं, आयुर्वेद इसको बोलता है कि आप ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पे श्लोक में माक्षिक लिखा है, यहाँ पे माक्षिक का मतलब ही शहद है, ठीक है? आप शहद कौन-सा लेंगे? बिल्कुल प्योर शहद लेंगे। अब कुछ शहद में आपने देखा होगा नीचे चीनी बैठी हुई दिखती है, सेटल डाउन दिखती है, तो वो चीज़ नहीं लेनी है। बिल्कुल प्योर शहद आप लें। 1/4 हल्दी ले लें, उसमें शहद मिला लें, इसको चटनी बना लें, ठीक है? 1/4 चम्मच हल्दी लेनी है, उसमें शहद मिलाना है, चटनी बनानी है। या तो उसमें 15 से 20 ml आंवला रस इसमें डाल लें, या फिर आंवला रस आप अलग से भी पी सकते हैं और इस चटनी को अलग से भी खा सकते हैं। ये आप एक मंथ तक करें और 1 मंथ के बाद इसको गैप दें, ठीक है? हर चीज़ में आपको गैप देना है, रेगुलर कोई चीज़ नहीं करनी है, ठीक है? अब इससे फ़ायदे क्या होंगे? आपका ब्लड शुगर लेवल कम होगा, लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी, इन द सेंस समय पर भूख लगेगी, जो बार-बार डायबिटीज़ में भूख लगती है वो नहीं लगेगी, ठीक है? वज़न कंट्रोल होगा, पाचन सुधरेगा और जो मोटे लोग हैं उनमें चर्बी कम होगी, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, हम निष्कर्ष और कंक्लूज़न पर आते हैं, ठीक है? देखिए, जो डायबिटीज़ है वो लाइलाज बीमारी नहीं है, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये कैसी बीमारी है? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ठीक है? इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? योग से, आहार से, विहार से, प्राणायाम करके, स्ट्रेस को रिड्यूस करके, ठीक है? अपनी जीवन शैली में बेसिकली सुधार लाके हम अपने घर बैठे इसको ठीक कर सकते हैं। आप तब भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो आपके दोषों को, लेवल को चेक करके, आपके शरीर में बीमारी किस लेवल पर है उसे चेक करके हम आपको पर्सनलाइज्ड केयर भी दे सकते हैं। आप हमसे ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर हमारा शो हो रहा होगा, आप उस पे हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते। देखिए, वही है कि मधुमेह कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। अगर हम सही आहार, योग, दिनचर्या और आयुर्वेद के नियमों का पालन करते हैं तो डायबिटीज़ को हम बिल्कुल जड़ से अपनी बॉडी से ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है? याद रखें, दवा नहीं, जीवन शैली बदलनी है। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, आयुर्वेद को अपनाएं। नमस्ते।